यीशु मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र आप सब के साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। हम अपनी ज़िंदगी में से बहुत सी सिचुएशंस में से गुज़रते हैं, बहुत सी मुश्किलात में से गुज़रते हैं और हम समझते हैं कि ये दीवार जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ये गिर नहीं पाएगी। हम इस परेशानी में से, इस बीमारी में से या कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए ऐसी आपको मुश्किल लग रही हो, हम समझते हैं कि हम नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह की दो सिचुएशंस के बारे में आज मैं बात करूँगी, जो कि एक जूलियत की दफ़ा पर थी, जो कि ज़िंदा खुदा को ललकार रहा था, इसराइलियों को ललकार रहा था और उन्हें डरा धमका रहा था। और इसराइली कौम और वहाँ के जो जंगजू सिपाही थे वो समझ रहे थे कि हम इस पर गालिब नहीं आ पाएंगे। और ठीक ऐसी ही एक सिचुएशन थी जब यशवा जासूसों को भेजता है कि जाके देखो यरू में क्या हालात हैं, क्या हम वहाँ पर जा सकेंगे, हम गालिब आ पाएंगे। तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, लेकिन दो कहते हैं कि हम वहाँ पर गालिब आ जाएंगे, हम वहाँ पर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन खुदा क्या करता है इन दोनों सिचुएशंस में? खुदा अपना ज़ोरावर हाथ दिखाता है। दाऊद के दिल में खुदा गैरत डालता है कि ये मेरे नाम को ललकार रहा है, ये मुझे पुकार रहा है। जूलियत जो 40 दिन से लोगों को डरा रहा होता है, धमका रहा होता है कि मुझसे आके मुकाबला करो, एक नौजवान लड़का उठता है और जूलियत का सर कलम कर देता है, जूलियत को हरा देता है और अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता है। और ठीक इसी तरह खुदा यशवा से भी कहता है कि तुम्हें हथियार तलवार कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तुम ललकारोगे और वो दीवार गिर जाएगी। आज मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि आपकी ललकार में, आपकी आवाज़ में खुदा ने ज़ोर और कुदरत रखा है। खुदा चाहता है कि आप ललकारें, आप उसे पुकारें और फिर उसके ज़ोरावर हाथ को देखें। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा अपने परेशानियों को गिनने में या ये सोचने में कि ये दीवार, ये परेशानी या ये जूलियत, ये जाइंट जो मेरे आगे है ये बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है। हमारे खुदा से ज़्यादा बड़ा, हमारे खुदा से ज़्यादा ज़ोरावर कोई नहीं है। आपकी कश्ती चाहे तूफ़ान में घिरी चली जा रही हो, लेकिन अगर आपकी कश्ती में यीशु है तो आप डूबेंगे नहीं, आप किनारे पर आ जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, आपके घराने के अंदर यीशु मौजूद है तो वो यीशु आपको फ़ाते रखना जानता है। उसके लहू के वसीला से हम फ़ाते हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस में इनके आगे, एक के आगे यरू की दीवार थी जो कि शायद उनको लग रहा था कि हम गिरा नहीं पाएंगे, और एक के आगे वो जाइंट था, वो जूलियत था जो 40 दिन से ललकार रहा था। वहाँ पर और भी ट्रेंड जंगजू सिपाही थे, लेकिन एक ऐसा उठा जिसे खुदा के नाम की गैरत याद आई। एक ऐसा उठा जो ये जानता था कि मेरे खुदा ने बहुत बड़े काम किए हैं और ये उस खुदा को ललकार रहा है। क्या मेरा खुदा इस जूलियत से छोटा है? इसी तरह यशवा ने भी यही सोचा कि मेरा खुदा इस दीवार का बनाने वाला, इस दीवार को इंसानों ने बनाया है, मेरा खुदा इस दीवार को गिरा सकता है। और खुदा ने बताया कि आवाज़ की कुदरत क्या है। वही खुदा जिसने सिर्फ बोलने से आसमान, ज़मीन और हर चीज़ को बनाया, उस खुदा ने इस दिन यशवा को और उस सारी कौम को बताया कि तुम ललकारोगे और ये दीवार गिर जाएगी। आपकी ललकार में, आपकी पुकार में, आपके बोलने में, आपके खुदा से मांगने में एक कुदरत है। जब आप उसके आगे झुक जाते हैं, आप उसके आगे जब झुकते हैं तो फिर वो अपना ज़ोरावर बाजू दिखाता है। अपनी उन दीवारों के आगे मत झुकें या उन जाइंट्स के आगे मत झुकें, उन परेशानियों के आगे मत झुकें जो आपको घेर लेती हैं, बल्कि आप उन्हें घेरें यीशु के नाम से, आप उन्हें गिराएं यीशु के नाम से। खुदा ने आपको ज़ोरावर बनाया है, वो ज़ोरावर खुदा है, कोई उससे बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ज़ोरावर है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह नासरी की कब्र खाली है। हर कब्र में हड्डी है, लेकिन उसकी कब्र खाली है। किस तरह खाली है? क्योंकि वो ज़ोरावर है, वो कुदरत से भरा हुआ खुदा है। वो जो कहता है वो करता है, और आपकी ज़िंदगी में भी वो नया काम करने को है। हमारा खुदा अहद का खुदा है, हमारा खुदा जनरेशन्स का खुदा है, हमारा खुदा नई शुरुआत का खुदा है, और हमारा खुदा ही मुकाशफात का खुदा है। आपकी ज़िंदगी में वो नई बातों को रिवील करने को है, नए मुकाशफात को भरने को है, नई बरकतें आपको देने को है। वो काम आपके साथ करने को है जो ना आंखों ने देखे हैं, ना कानों पर सुने हैं। सिर्फ उसे ललकारें, उसे पुकारें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उससे बरकत पाएँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।